श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से यह व्रत को रखता है, भगवान शिव की कृपा से उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। प्रदोष व्रत में शाम का समय, जो कि प्रदोष काल का समय होता है, वह पूजा के लिए सबसे शुभ और अच्छा माना जाता है। माना जाता है कि प्रदोष काल में भगवान शिव कैलाश पर्वत पर नृत्य करते हैं और बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। यही समय में यदि भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकार कर अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए प्रार्थना करे तो वह सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं। शुक्रवार के दिन पड़ने वाली प्रदोष व्रत शुक्र प्रदोष व्रत कहा जाता है और जो भी भक्त शुक्र प्रदोष रखते हैं उनके जीवन में खुशहाली रहती है, सभी पापों का नाश हो जाता है और वैवाहिक जीवन सुखद होता है। व्रत करने वाले भक्त को गौवा के दान जैसा फल प्राप्त होता है। पौराणिक कथा के अनुसार किसी नगर में 3 दोस्त रहा करते थे, एक राजकुमार, एक ब्राह्मण कुमार और एक धनिक कुमार। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार दोनों विवाहित थे, जबकि धनिक कुमार विवाह तो उसका हो गया था लेकिन उसका गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र अपनी स्त्रियों के बारे में बात कर रही थी। एक कहने लगा स्त्री के बिना घर तो भूतों के समान डेरा होता है। धनिक कुमार ने यह बात सुनी तो उसने तुरंत गौना कराकर पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। उसने गौना कराने के लिए अपने माता पिता से कहा तो उन्होंने कहा, बेटा अभी शुक्र देव अस्त हैं, ऐसे में नहीं और अपनी गौना कराना शुभ नहीं रहेगा। लेकिन वह नहीं माना और ससुराल पहुंच गया। वहां पर उसका बहुत आदर संस्कार हुआ। जब कुछ देर बाद उसने अपने ससुराल पक्ष से कहा अपने पत्नी को विदा कराना चाहता है, वहां ससुराल वालों ने भी उसे मना किया लेकिन वह जिद पर अड़ा हुआ था। तब ससुराल वालों ने अपनी कन्या को विदा कर दिया। अब दोनों पति पत्नी जैसे ही बैलगाड़ी पर सवार होकर एक नगर से बाहर निकले, वैसे ही उनकी बैलगाड़ी का एक पहिया टूट गया और बैल की भी एक टांग टूट गई। धनिक कुमार और उसकी पत्नी बैलगाड़ी से गिर गए तो दोनों को चोट भी आई। किसी तरह वह घायल अवस्था में ही दर्द से कराहते हुए चलते रहे। कुछ दूर आगे बढ़े ही थे कि डाकुओं ने उन पर हमला कर दिया। उनके साथ जितना भी धन रुपए जेवरात थे वह सब लूट कर ले गए। जैसे तैसे वह पति पत्नी घर पहुँचे। जैसे ही पति पत्नी घर पहुँचे, वहाँ धनिक कुमार को सांप ने डस लिया। वैद्य को बुलवाया गया। वैद्य ने उसकी हालत देखी तो उसने कहा, आपका तो यह पुत्र 3 दिन में ही मर जाएगा। इस बात की सूचना जैसे ब्राह्मण कुमार को मिली तो वह तुरंत ही अपने मित्र के पास पहुंचा और उसके माता पिता से शुक्र प्रदोष व्रत रखने को कहा और धनिक पुत्र को उसकी पत्नी के साथ ससुराल भेजने का सुझाव भी दिया। धनिक पुत्र ने अपने मित्र के कहे अनुसार वैसे ही किया और पत्नी को लेकर वापस ससुराल पहुंच गया। विधि पूर्वक शुक्र प्रदोष व्रत रखा। भगवान शिव की कृपा से उसकी हालत ठीक होने लगी और उसके सारे कष्ट भी दूर होने लगे। फिर उसके जीवन में सुख और समृद्धि आ गई। इस प्रकार जो भी सच्चे मन से शुक्र प्रदोष व्रत रखता है और इस कथा को पढ़ता है अथवा सुनता है, भगवान शिव उनकी दुख दूर करते हैं, उनका जीवन खुशहाल होता है और हर प्रकार के सुख की प्राप्ति होती है। शुक्र प्रदोष के दिन पूरे शिव परिवार नवग्रहों का में से एक शुक्र ग्रह का भी पूजा किया जाता है। इस दिन आप सफेद या हल्के गुलाबी रंग के पहनकर पूजा करें। साथ ही भगवान शिव
के पूजा करने से पहले सुबह हाथ में जल या पुष्प लेकर व्रत रखने का संकल्प ले लेना है। मंदिर में गंगा जल छिड़क कर पवित्र करे। भगवान शिव का भांग धतूरा बेलपत्र से पूजन करे। चंदन का तिलक करके धूप दीप दिखाए, मंत्रों का जाप करे और फिर व्रत की कथा पढ़े या सुने। सबसे अंत में आरती करके भगवान को फलों या मिठाइयों का भोग लगाकर आपको क्षमा याचना करनी चाहिए। दिन भर उपवास रखनी चाहिए। दिन में आप एक समय फल या दूध का सेवन करें। शाम में प्रदोष काल प्रारंभ होने से पहले फिर एक बार स्नान आदि से निर्वित होकर होना चाहिए और संभव हो तो शिव मंदिर जाकर शिव जी का पूजन करना चाहिए और वहीं पर बैठकर व्रत की कथा पढ़नी या सुननी चाहिए। आरती भी करनी चाहिए। शिवलिंग का पूजन आज के दिन और खंडित चावलों से धूप दीप और गंगाजल, भांग, धतूरा, शहद और फल किया जाता है। लेकिन आप चाहे तो एक लोटा गंगा जल से भी पूजा कर सकते हैं और भगवान से प्रार्थना करें कि वे आपके व्रत को स्वीकार करें। तो ये थी शुक्रवार प्रदोष व्रत की कथा।